नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके संसार पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री का आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत से जुड़े हम सब इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखेंगे, और वन लाइनर्स को देखने के बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लगाएंगे जो कि हमारे वन लाइनर्स को रिवीजन के तौर पे कंप्लीट करवाएगा, और ये हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप लोगों ने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत, और इससे जुड़े हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी सभी क्वेश्चंस को और वन लाइनर्स को देखते हैं। देखिए, यूरोपीय के भारत आने का क्रम जो है वो कौन सा है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। उसके बाद कहता है कि सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली आया था, ठीक है। और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा था, है ना, आप सबको पता है वास्को डी गामा था। और ये 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। ये भी पूछा जाता है कि कालीकट जब पहुंचा था वास्को डी गामा तो उसकी स्वागत किसने किया था? तो राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 में। पहली बार आया था 1498, दूसरी बार 1502 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में किया था। और कब किया था? 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और ये कब नियुक्त हुआ था? 1505 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखिए, शांत जल की नीति यानी जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ये किसने लागू किया था? तो ये जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने लागू किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इस चीज को आप नोट जरूर कीजिएगा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ठीक है। अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। तो आपको भूलना नहीं है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जब कब्जा हुआ वो हुआ था 1510 में। और डच लोग भारत कब आए थे? 1596 में। डच निवासी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला डच यात्री, हम लोगों ने देखा कि पहला पुर्तगाली तो जो आया था वो वास्को डी गामा था। पहला डच यात्री जो था वो था कार्नियल हाउटमैन। कौन था? कार्नियल हाउटमैन। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। कब हुआ है? 1600 ईस्वी में, ठीक है। और डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, इसको फैक्ट्री बोलते हैं, ये जो स्थापित किया था, कहाँ किया था? तो ये किया था मसूलीपट्टनम में। और ये कब किया था? 1605 में, डच के द्वारा, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि पुर्तगालियों के द्वारा 1503 में कहाँ पे किया गया था? कोचीन में, ठीक है। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ, ये डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से हुआ था। और वेदरा युद्ध कब हुआ था? 1759 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। और किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से, ठीक है। अंग्रेजी या यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध था वो था बिहार। बिहार में अफीम की खेती ज्यादा हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। याद रखिएगा, भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। अब बात करते हैं भारत में फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित जो की गई थी, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1668 में। और सूरत के फैंक्रो कैरो द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। सूरत में किया गया था और फैंक्रो कैरो के द्वारा। तो तीनों चीजों को याद रखिएगा। पहले पुर्तगाली जो भारत आया, वास्को डी गामा, और पुर्तगालियों के द्वारा जो पहली कोठी या जो कहते हैं फैक्ट्री जो स्थापित की गई 1503 में किया गया कोची में। और जब डच आए तो डच के द्वारा कब किया गया? 1605 में। और एक कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। और उसके बाद फ्रांसीसी के द्वारा जो स्थापित किया गया वो 1668 में। और अंग्रेजों को हम लोगों ने देखा 1613 में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, है ना। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। और पौंडीचेरी, जिसको अभी पुडुचेरी जाना जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था, जो कि फ्रांसीसी था।
और कब किया था? 1674 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया भाई? 1761 में। अंग्रेजों के द्वारा पांडिचेरी पे अधिकार जो है 1761 में किया गया। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चारनॉक ने किया था 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था और वो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। 3 कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो 1746 से 1748 तक हुआ और जो समाप्त हुआ वो एक्स लॉ सापेल की संधि से हुआ, ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच और ये समाप्त हुआ था एक्स लॉ सापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1749 से लेकर 1754 तक हुआ और ये समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि से। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ ये 1758 से 1763 के बीच और ये समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हम्बुराबी शासक कहाँ का था? तो ये था बेबीलोन का। कहाँ का था? बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच और ये कब हुआ था? 1760 में, ठीक है। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो वांडीवास का युद्ध हुआ था ये 1760 में हुआ था। और वांडीवास का जो युद्ध हुआ था इसमें आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था। और किसको हराया था? फ्रांसीसियों को हराया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही हुआ था, है ना। अब देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी कब छीना? अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी कब छीना था? 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी से 16वीं सदी को माना जाता है और सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव जी को, ठीक है। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म के संस्थापक के तौर पे माना जाता है या संस्थापक है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं हम। देखिए आगे कहता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ वो कब हुआ था? तो ये 1669 में हुआ था और कहाँ पे हुआ? तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब के तौर पर जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में। नाना जी के पिता का नाम क्या था? कल्याण चंद। याद रखिएगा, नाना जी का पिता का नाम था कल्याण चंद और नाना जी कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। नाना जी के माता का नाम तृप्ता और संगत जिसे धर्मशाला कहा जाता है, ठीक है, और पंगत जिसको लंगर कहा जाता है, इसको स्थापित किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? करतारपुर, पाकिस्तान में, ठीक है। इस चीज को आप नोट करेंगे। 1669 में इनका जन्म हुआ था और 1539 में इनकी मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी। गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाए तो कौन थे? गुरु अंगद थे। और याद रखिएगा, गुरु अंगद के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि जो है इसका शुरुआत किया गया था। इनको जनक माना जाता है। अकबर ने 500 बीघा जमीन जो दी थी वो किसको दी थी? तो सिखों के चौथे गुरु जो थे गुरु रामदास, इनको दिया था, ठीक है, 500 बीघा जमीन। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा सभी पॉइंट्स को। श्री हरमंदिर साहब जिसको बोला जाता है स्वर्ण मंदिर, कहाँ पे है? अमृतसर में। और इसको किसने बनवाया था? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था, ठीक है। हरमंदिर साहिब जो है ये स्वर्ण मंदिर के तौर पे जाना जाता है। कहाँ पे है? अमृतसर में है। और इसको किसने बनवाया था? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो साई मियां मीर ने इसकी नींव रखी थी। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जो दिया था जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा किया गया था? गुरु हरगोविंद साहिब जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और हिंद की चादर जो कहलाए वो गुरु तेग बहादुर कहलाए। हिंद की चादर के तौर पे किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब। किसने दिया था? औरंगजेब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया? तो ये किया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। और ये सिख के 10वें गुरु थे, ठीक है। और अंतिम गुरु के तौर पर भी जाना जाता है इनको। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। और याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, पटना बिहार में, ठीक है। अब देखिए, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हमने आपको पहले बताया। अब श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन कब हुआ था? तो 1708 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे? नांदेड़, महाराष्ट्र में। जन्म हुआ था बिहार में 1666 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1708 में। कहाँ पे? नांदेड़, महाराष्ट्र में।
गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसे बताया? तो गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है, जो इन लोग का पवित्र, सिखों का पवित्र जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसको अगला गुरु बताया गया है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अब देखिए, रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मानसी के घर हुआ था। राजा रणजीत सिंह है ना। अब देखिए, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह था और सिख राज्य का अंतिम राजा की बात की जाए तो वो दिलीप सिंह था। अमृतसर की संधि जो हुई थी वह किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुआ था महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, और कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को। क्लियर? चलिए, सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। काल कोठरी, जिसको ब्लैक होल के तौर पे भी जाना जाता है ना, इसकी घटना घटी थी 20 जून 1756 को, और एक किसके समय? सिराजुद्दौला के समय। सिराजुद्दौला कौन था? हम लोगों को देखा, बंगाल का नवाब था। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में हुई थी, और इसमें सिराजुद्दौला और इंडिया कंपनी के बीच ये संधि हुई थी। दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। और प्लासी का युद्ध आप सबको पता है कब हुआ था? 1757 में हुआ था, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, और इसी के बाद ये संधि हुई थी, अलीनगर की संधि। अब देखिए, और इसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है प्लासी का युद्ध हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? कई दफा पूछा गया कि पहला प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह कहाँ स्थित है? वो मैदान तो है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना था? 1757 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को कवर करते हैं। देखिए, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो हस्तांतरित किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? मीर कासिम के द्वारा। किसने किया था भाई? मीर कासिम। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और आलम शाह द्वितीय जो कि मुगल शासक था उसके बीच, और इसमें जो विजयी कौन हुआ था? अंग्रेज। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, आप सबको पता है ना। देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है आपका बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो था। कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 12 अगस्त 1765 में, और इसमें शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी। इसके तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की थी। दीवानी है ना। कई दफा पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी और लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, पहली जो हुई थी इसमें शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है भाई? तो क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1765 में हुई है, और इसमें लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 1772 तक यहाँ पे शासन किया गया, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को बंगाल में समाप्त किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था, और पिंडारियों का दमन जो किया था वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के दौरान हुआ था, और एक कब हुआ था? 1781 में, और कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कार्नवालिस को, लॉर्ड कार्नवालिस को। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, और इल्बर्ट विधेयक जो कि 1883 है इसमें वर्णित है। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है, किसकी नीति थी ये? लॉर्ड कर्जन की। मानव या फिर नर बलि प्रथा पर रोक जो लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो विलियम वेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था, इसको आप याद रखिएगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा 1829 में राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से हुआ था। बंगाल में
भयंकर अकाल जो पड़ा था वो कब पड़ा था? 1770 में। कब? 1770 में। हैदर अली मैसूर का जो शासक बना था वो 1761 में बना था। कब? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी जो था वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान तो आप सबको जानते हैं, है ना। टीपू सुल्तान कहाँ शासक था? मैसूर का। और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 को। अब देखिए, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। कौन था? हैदर अली। ठीक है, कौन था? हैदर अली था। ठीक है, हैदर अली कौन था? हैदर अली कौन था? कमेंट करके बताइए हैदर अली कौन था। ठीक है, अभी हम बताए हैं आपको। चलिए आगे देखिए, तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। प्रथम और द्वितीय के समय था हैदर अली और तृतीय और चतुर्थ के समय टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, वो टीपू सुल्तान लगवाया था, जिसे शेरे मैसूर कहा गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। रैयतवारी व्यवस्था जिसमें किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू जो किया गया था, इस 1792 में किया गया था। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। कहाँ पे किया था? तमिलनाडु में। मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया, ये किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। अस्थाई या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत जो है कब हुई? तो 1793 में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ, और ये मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने जो लाइनर्स को देखा। अब इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यू लगाते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसका रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करते हैं। चलिए तो हम सब यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है? भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसके माना जाता है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? सबसे पहले तो आया वास्को डी गामा, लेकिन अगर पहली पुर्तगाली गवर्नर की बात की जा रही है तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़िए। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है ये कब हुई थी? कौन से वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 में। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 में। चलिए आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सिख धर्म के अंदर जो संगत होता है और लंगर होता है, इसका प्रचलन किसने शुरू किया था? फटाफट बताइए, किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने। किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने। चलिए, डच लोग कहाँ के निवासी थे? डच लोग कहाँ के निवासी थे? हमने आपको बताया था ना, डच लोग कहाँ के निवासी थे भाई? ये थे नीदरलैंड के। कहाँ के थे? नीदरलैंड के। चलिए, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 7 है, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, चलिए, हिंद की चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता है? वह कौन से सिख गुरु हैं जिनको हिंद के चादर के तौर पे जाना जाता है? तो हैं गुरु तेग बहादुर। अभी जो हम लोगों ने ऑनलाइनर्स को देखा है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे, और इसलिए दिया गया है आपको कि उन ऑनलाइनर्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकें। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को जो लागू किया गया, इम्प्लीमेंट जो किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसने किया था भाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा आपका बी। देखिए कि अभी आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? चलिए बताइए, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली जो फैक्ट्री है कहाँ पर स्थापित किया था? कहाँ किया था? भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? सूरत। देखिए, ये कब हुआ था? 1668 में। ठीक है, 1668 में।
और 1669 में फ्रांसीसियों के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कहाँ किया गया था? मछलीपट्टनम में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो किया था जॉर्ज चार्नॉक। ठीक है, कोलकाता शहर या नगर कह ले, इसकी स्थापना जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा किया गया था। अब देखिए पौंडीचेरी की स्थापना, जो कि अभी वर्तमान में पुडुचेरी के तौर पर जाना जाता है, पुडुचेरी, इसकी स्थापना किसने किया था? बताइए। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या रहेगा? तो रहेगा फ्रांसिस मार्टिन। किसने किया था भाई? फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो कौन सी भाई आधार था, कौन सा संधि था जिसके तहत किया गया था? तो ये किया गया था आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। इलाहाबाद की प्रथम संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुई थी बिहार, उड़ीसा और बंगाल का। भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किसे माना जाता था या किसे माना जाता है? स्वशासन, तो कौन है भाई? वो है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? बंगाल में द्वैध शासन की जो स्थापना कहा जाता है, सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव। किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, चलिए। और प्रश्न संख्या 17 देखिए। भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजी राज्य की संस्थापक के तौर पर लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। और ये बंगाल के गवर्नर जनरल कब बने थे? 1773 में। ठीक है, और कब तक रहे थे? 1785 तक। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड विलियम वेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम वेंटिक। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? तो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। ठीक, चलिए। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? हम्मुराबी कहाँ का शासक था? कहाँ का था? बेबीलोन का, है ना? बेबीलोन का था, याद रखिएगा इस चीज को। प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या कहता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था भाई? बताइए। अभी हम लोगों ने देखा था ऑनलाइनर्स में कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1760 में। चलिए आगे देखिए। अंग्रेज और डच के बीच वेदरा का युद्ध कब हुआ था? वेदरा का युद्ध जो है अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, यह कौन से वर्ष हुआ था? 1759 में। कब हुआ था? 1759 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी भाई? बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। अब देखिए, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। वांडीवास का युद्ध हम लोगों ने देखा है ना, उसके बारे में पूछा गया है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? तो कर रहा था आयरकुट। कौन कर रहा था? आयरकुट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई? वह कौन सा संधि है जिसके माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? तो ये हुआ था आपका एक्स-लॉ-शापेल संधि से। ठीक है, किससे? एक्स-लॉ-शापेल संधि से। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था।
ठीक है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम किसने लागू किया? भारत में सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत हुई वह किसके द्वारा लागू किया गया? किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस, है ना, कॉर्नवालिस। चलिए, गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का निधन जो है कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे क्या सही जवाब रहेगा? नांदेड़। हम लोगों को देखा इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था और इनकी डेथ कहाँ हुई? नांदेड़, महाराष्ट्र में। पिंडारियों का दमन किसने किया था? देखिए अगला क्वेश्चन है कि पिंडारियों का दमन जो है किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? चलिए बताइए फटाफट, किसने किया था भाई? ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग। कौन किया था? लॉर्ड हेस्टिंग। नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया? नर बलि यानी मानव का बलि देने का जो प्रथा था उस पर रोक किसने लगाया? ये लगाया गया है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने इस पे क्या किया? बैन किया। आगे कहता है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था भाई? ये किया गया था लॉर्ड वेंटी के काल में और राजा राम मोहन रॉय की सहायता से। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? कौन से वर्ष? तो ये किया गया था 1793 में। कब? 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? कौन लगाया था भाई? तो ये लगाया था टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली का उत्तराधिकारी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो वह संधि था पेरिस की संधि। कौन सी संधि थी? पेरिस की संधि। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो श्रीरंगपट्टनम। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम। अब देखिए, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जिस वक्त बक्सर का युद्ध हुआ था उस वक्त बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफर। ठीक है, कौन था? मीर जाफर। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? बक्सर की जो युद्ध हुई इसमें अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो अंग्रेज का सेनापति जो था वो था लॉर्ड हेक्टर मुनरो। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जो वन लाइनर्स देखा उसके बाद हम लोगों ने एमसीक्यू भी लगाया जिससे कि वन लाइनर्स को हम अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं और उसे रिवाइज भी किया। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी हम पार्ट 2 आपके लिए लाएंगे जो कि और भी इससे इंटरेस्टिंग होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होंगे। तो आप सब अपना सपोर्ट जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर के थ्रू दीजिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आप ढेर सारे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो।